आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सुबह सवेरे आपका स्वागत है। शनिवार 8 अगस्त 2020 की खबरें इस प्रकार हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ जिले में प्रशासनिक स्तर पर, शासन के स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सबके बाद भी जिले में स्वास्थ्य अमला लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही और ये कहा जाए कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उसमें मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को गुरु नानक वार्ड के निवासियों ने बताया कि गुरु नानक वार्ड में गत दिवस एक मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद जिस परिवार में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला था उस परिवार के अन्य लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो स्वास्थ्य विभाग का दल गया था, उस विभाग के दल के द्वारा चौराहे पर बुलाया गया। जब मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति व्यक्त की गई तब भी उनके द्वारा ये अपनी इस बात पर वे अडिग रहे कि चौराहे पर ही वे जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इस बात की जानकारी जैसा मोहल्ले के लोगों ने बताया कि विगत दिवस गुरु नानक वार्ड के 62 वर्षीय युवक को नागपुर में उपचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसके परिजनों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोरोना संक्रमण की जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा दल भेजा गया। इस बोलेरो वाहन में ये 3 स्वास्थ्य कर्मी चौराहे से ही आवाज़ लगाकर उस परिवार के लोगों को चौराहे पहुंचने के लिए निर्देशित करते रहे। क्षेत्र के लोगों ने इसका जब विरोध किया, इसकी शिकायत प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मेश्राम से की गई। इसके बाद संभवतः उनके द्वारा जो भी बीच में दिशा निर्देश दिए गए उसके बाद जांच दल पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और परिजनों की जांच के बाद जो जांच दल था उस जांच दल के द्वारा जो पीपीई किट पहना गया था उसे सार्वजनिक चौराहे के किनारे एक हैंडपंप के पास बंद दुकान के सामने ही जला दिया गया। जब लोगों के द्वारा इस पीपीई किट को जलाने पर आपत्ति व्यक्त की गई तो अध जला पीपीई किट छोड़कर स्वास्थ्य विभाग का अमला वहां से 9-2-11 हो गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना कोविड-19 जैसी बीमारी, संक्रामक बीमारी के बाद भी प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मेश्राम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा, स्वास्थ्य अमला काम कर रहा। हम आगे और भी आपको जानकारियां देंगे इस संबंध में कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से गफलतें चल रही हैं। मध्य प्रदेश को छोड़कर, मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगे राज्यों को छोड़कर उसके बाद वाली राज्य से सिवनी में वातानुकूलित यंत्र सहित अनेक बहुत सारी चीजें लगाने का लगवाई गई हैं कोरोना काल में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस सब के पर से पर्दा हटाने का प्रयास कर रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया वर्तमान में इस सब के जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज या सबूत जुटाने में लगा हुआ। हम आपको आगे इस तरह की जानकारियों से रूबरू कराएंगे। बहरहाल अध जले पीपीई किट से निकलते धुएं को देखकर वहां मोहल्ले वासियों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि वहां पर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा काम किया गया उससे क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग स्वयं MBBS चिकित्सक हैं, उसके बाद उनके नेतृत्व में सिवनी में इस तरीके से स्वास्थ्य अमला अगर काम कर रहा है, इस तरीके की लापरवाही अगर कर रहा है तो ये वास्तव में बहुत गंभीर बात मानी जा सकती है। सिवनी जिले एवं सिवनी शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा अब बढ़कर, जैसा जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के अनुसार
8 अगस्त के हेल्थ बुलेटिन में ट्रू नॉट हेतु कुल अब तक 24 घंटे में 40 सैंपल मिले, कुल 987 सैंपल प्राप्त हुए हैं। ट्रू नॉट में 24 घंटे के अंदर 27 जांच की गई और कुल 958 जांच की गई हैं। कोरोना वायरस सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव की तादाद 24 घंटे में 12, 1 दर्जन। ये बहुत सब विस्फोट ऐसा लग रहा है, कोरोना का विस्फोट हुआ। 12, 1 दर्जन मरीज 24 घंटे में मिले हैं और कुल संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 68 हो गई है। नेगेटिव जो जिनकी रिपोर्ट आई है उनकी 24 घंटे में 116 और कुल 3496। अप्राप्त रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में 186 और कुल कुल अप्राप्त 186 ही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते मौत एक व्यक्ति की हुई है। इसके अलावा अन्य राज्यों में कोरोना के जो पेशेंट्स में मिले हैं वो 4 जो सिवनी के बताए जा रहे हैं। कुल कंटेनमेंट सर्वे एरिया 33 है। एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 24। एक्टिव केसेस इन मेडिकल कॉलेज नागपुर 4, एक्टिव केसेस इन मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा 1, कुल कंटेनमेंट एरिया 31। ये था कोरोना का एक पिछले कुछ दिनों का या 24 घंटे का हमने आपको कोरोना के बारे में जो जानकारी है वो आपको बताए। इसके अलावा कांग्रेस ने कई लंबे समय के बाद स्थानीय मामले में सुध ली है। सिवनी जिले और नगर में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार वृद्धि होना और जिलेवासियों के लिए चिंता का विषय है। जिस तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिला प्रशासन और आम नागरिकों को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो लापरवाही हो रही है वह घातक है। जिला चिकित्सालय में देखा जा रहा है जो डॉक्टर कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं वही डॉक्टर चिकित्सालय के अन्य वार्ड में भी मरीजों का इलाज करने जा रहे हैं। कुछ तो निजी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच कर रहे चिकित्सकों और अन्य मरीजों की जांच पर पूरी तरह रोक लगा दी जानी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव मरीज व कोरोना संदिग्ध मरीजों के परिवार के संपर्क में आने वालों को 4 दिन बाद क्वारंटाइन करने का औचित्य नहीं है। तत्काल क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। ज्यादा संपर्क में आए लोगों का तुरंत सैंपल लेकर टेस्ट होना चाहिए। अनेक ख्याति प्राप्त चिकित्सकों ने मरीज देखना बंद कर दिया है। ऐसे में झोलाछाप चिकित्सकों के पास मरीजों की भारी संख्या पहुंच रही है जहां पर शारीरिक दूरी एवं अन्य सावधानियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई। जिला कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय में मात्र 5 सैंपल लेने पर नाराजगी व्यक्त की गई है जो कि सही है। अधिक से अधिक लोगों के सैंपल की जांच होना चाहिए। नगर में जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो सील किए गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं, उन स्थानों पर नगर पालिका साफ सफाई इस कारण नहीं कर रही है कि सफाई कर्मचारियों के पास पीपीई किट नहीं है, अन्य सावधानियां नहीं। कंटेनमेंट क्षेत्र के सफाई कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में साफ सफाई हो सके और सफाई कर्मचारी सुरक्षा के प्रति सुनिश्चित हो सकें। जिस तरह लॉकडाउन में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों की ने लोगों की सहायता की थी, वर्तमान में उसी तरह संक्रमित क्षेत्र, तंग गलियों एवं हस्तचलित स्प्रे पंप द्वारा दवा का छिड़काव, सैनिटाइज करने हेतु अभियान चलाया जाए। इस महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ जागरूक नागरिकों को भी अपना सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम व अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत जरूरत है। तभी सिवनी के लोग कोरोना महामारी से इन पर नियंत्रण पा सकेंगे। जिले में अब तक 632.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून 2020 से 7 अगस्त 2020 तक 632.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल 1 जून 2019 से 7 अगस्त 2019 तक कुल 3781.7 मिलीमीटर औसत कुल बारिश दर्ज की गई थी। इस साल 1 जून से 7 अगस्त तक 5059.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। किसान सत्याग्रह की ओर से नवेंदु के द्वारा ये कहा गया है कि वर्ष 2016 के आंकड़ों के हिसाब से हर 8 घंटे में एक किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या करने पर मजबूर है। उनके द्वारा किसान संत कुमार सनोडिया जिन्होंने 2018 में आत्महत्या कर ली थी, कुछ कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी, उसको उसके बाद
उसके परिजनों ग्रामीणों ने उसका शव राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर हंगामा भी किया था। तत्कालीन जिलाधिकारी गोपाल डाट के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद वहां से उसका शव ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया था। किसान सत्याग्रह के द्वारा सिवनी विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई कि परिवार को अविलंब शेष 5 लाख रुपए की राशि दी जाए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाए। बरघाट से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से महेंद्र सोनी ने खबर दी है कि बरघाट में के मंगल भवन में बनी राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा को 2 अगस्त की रात में शराब के नशे में खंडित करने के आरोप में जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देशन में साइबर सेल से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण एवं घटना स्थल के आसपास लोगों से पूछताछ किए जाने पर 24 वर्षीय दिलीप पिता सुदामा सूर्यवंशी निवासी वार्ड नंबर 13 बरघाट, सैजल उर्फ सिंह की 21 वर्ष, पिता हंसराज बोपचे, धारणा कला निवासी नितिन उर्फ छोटू 21 साल, पिता राजू तिवारी एवं राहुल पिता राजीव कुशवाहा 25 साल निवासी वार्ड नंबर 4 को आदिवासी मंगल भवन बरघाट में बनी राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा को 2 अगस्त की दरमियानी रात में शराब के नशे में खंडित किए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें थी शनिवार 8 अगस्त 2020 की। रविवार 9 अगस्त 2020 को एक बार फिर हम स्थानीय स्तर का बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज आज्ञा दें। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।